तो जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की वीडियो क्लीन एंड जर्क के ऊपर है। आज मैं आप सभी को सिखाऊंगा कि क्लीन एंड जर्क को कैसे परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले क्लीन एंड जर्क के बारे में जान लेते हैं कि क्लीन एंड जर्क एक मूवमेंट है जो कि ओलंपिक्स में परफॉर्म की जाती है। जिम से रिलेटेड 3 स्पोर्ट्स आते हैं। हालांकि जिम से तो कंप्लीट फिटनेस होती है, बट स्पोर्ट्स स्पेसिफिक ट्रेनिंग की अगर हम बात करते हैं तो 3 स्पोर्ट्स के लिए हम यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं। पहला है बॉडी बिल्डिंग, दूसरा है पावर लिफ्टिंग, तीसरा है वेट लिफ्टिंग। जो वेट लिफ्टिंग स्पोर्ट्स है वो मेरे ओलंपिक्स में भी आता है। एंड वेट लिफ्टिंग में 2 मूवमेंट्स होती है, एक है क्लीन एंड जर्क, एक है स्नैच। तो आज हम सीखेंगे कि क्लीन एंड जर्क परफॉर्म कैसे करते हैं। सबसे पहले क्लीन एंड जर्क को परफॉर्म करने से पहले या फिर कोई भी मूवमेंट करते हैं, हम क्लीन एंड जर्क करते हैं, स्नैच करते हैं, बेंच प्रेस करते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, कोई भी ऐसी मूवमेंट हम करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले जितनी भी एसेसरीज होती है, जैसे कि कई लोग कड़ा पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, चेन पहनते हैं, वो नहीं पहननी है। जैसे कि अभी घड़ी पहनी है मैंने, अब मैं क्लीन एंड जर्क सिखाऊंगा तो इन सब चीजों को निकाल देंगे। दूसरा, जितनी भी ये मूवमेंट्स होती है या तो आप इनको बेयर फीट में करें या फिर इनके लिए जो अलग से डिजाइन शूज आते हैं जिनको हम लिफ्टिंग शूज भी बोलते हैं, वो पहन के करें। तो जैसे कि मैंने स्पोर्ट शूज पहने, स्पोर्ट शूज में क्या होता है, कुशन होता है नीचे, एंड ये कुशन मेरे को प्रॉपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं कराता है। तो प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए होती है जब मैं बेंच प्रेस करता हूं, जब मैं स्क्वाट्स करता हूं, डेडलिफ्ट करता हूं, क्लीन एंड जर्क करता हूं, पुश प्रेस करता हूं, स्नैच करता हूं, कोई भी ऐसी मूवमेंट करता हूं तो वहां पे मेरे को प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए होती है। एंड स्पोर्ट शूज में मेरे को वहां पे स्टेबिलिटी नहीं मिलती है। तो या तो आप बेयर फीट करो या फिर आप इनकी जो लिफ्टिंग शूज आते हैं वो पहन के परफॉर्म करो। तो प्लेटफॉर्म रेडी करते हैं क्लीन एंड जर्क के लिए एंड खुद भी रेडी होते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा डेमो करके दिखाता हूं कि क्लीन एंड जर्क को परफॉर्म कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपने अभी देखा क्लीन एंड जर्क, जैसा कि नाम है क्लीन एंड जर्क, ये मूवमेंट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले करते हैं क्लीन। क्लीन में हम क्या करते हैं, डेडलिफ्ट करते हैं, हिप थ्रस्ट करते हैं, रिसीव करते हैं एंड फ्रंट स्क्वाट करते हैं। ये करते हैं हम क्लीन में। उसके बाद आता है जर्क। जर्क में हम पुश प्रेस के साथ हम वहां पे स्प्लिट करते हैं। तो ये 2 मूवमेंट्स को मिलाकर एक मूवमेंट बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं क्लीन एंड जर्क। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम डेडलिफ्ट लगाते हैं। डेडलिफ्ट सभी को आती है, जो कि एक पावर लिफ्टिंग मूवमेंट भी है, फंक्शनल मूवमेंट भी है। डेडलिफ्ट सबसे पहले हम करेंगे डेडलिफ्ट। तो पहली मूवमेंट यहां तक है डेडलिफ्ट। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, हिप को ये मूवमेंट कराते हैं। यहां तक आए, हिप पहले से ही पीछे है, यहां से हमने स्टार्ट किया एंड यहां से आता 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 हमने थ्रस्ट करना है, ये हिप थ्रस्ट। एंड यहां पे कुछ जो पर्सन है क्या गलती करते हैं, हिप थ्रस्ट आएगा तो हिप थ्रस्ट के साथ साथ बारबल हमें ऊपर की तरफ लेके जानी, बट क्या करते हैं, बारबल को हम आगे की तरफ लेके जाते हैं। हमें वो नहीं करना है। रीजन बीइंग, जैसे मेरी बारबल आगे की तरफ चली जाती है, मेरे बेस ऑफ सपोर्ट से आगे चली जाती है। बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, अगर मैं खड़ा हूं तो मेरा बेस ऑफ सपोर्ट मेरे पैर है। तो अगर बारबल मेरे पैर से आगे की तरफ चली जाएगी तो वहां पे जो मेरा वेट को स्टेबल करने का लोड है कहां पे आएगा, मेरे लंबार रीजन पे। लंबार के पास कोई भी सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट मतलब कैसे, जो मेरा ऊपर का हिस्सा है, थोरैसिक है, सर्वाइकल है, वहां पे मेरे पास सपोर्ट है, मेरे पास रिब केज है, नीचे सेक्रम है, कॉक्सिक्स है, वहां पे मेरे पास सपोर्ट है। बट जो लंबार रीजन है यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे मेरे को इंजरी हो सकती है।
तो हिप थ्रस्ट के बाद बारबल को आगे की तरफ नहीं लेके जानी है, मेरे को ऊपर के तरफ लेके आनी है। कैसे? सबसे पहले डेडलिफ्ट एंड उसके बाद हिप थ्रस्ट। तो यहां पे मैंने दो मूवमेंट्स को कनेक्ट किया। अब सबसे पहले डेडलिफ्ट, उसके बाद मैंने हिप थ्रस्ट लगाया। तो डेडलिफ्ट किया, उसके बाद मैंने साथ के साथ हिप थ्रस्ट किया। एंड हिप थ्रस्ट के टाइम पे मैंने बारबल को आगे की तरफ नहीं बल्कि अपनी बॉडी की तरफ ही रखा। तो क्लीन में मूवमेंट थी डेडलिफ्ट, हिप थ्रस्ट, रिसीविंग एंड फ्रंट स्क्वाट। तो डेडलिफ्ट हमने देखा, उसके साथ हमने देखा हिप थ्रस्ट। तो दो मूवमेंट को कंबाइन करना अभी मैंने देखा कि कैसे कंबाइन करते हैं। अब थर्ड करते हैं रिसीविंग। डेडलिफ्ट लगाना हमें पता है, हिप थ्रस्ट लगाना हमें पता है, अब इसको रिसीव करना है। बारबल को नीचे से ऊपर तो हम ले आए, अब ऊपर से बॉडी के ऊपर कैसे लेके आना है वो देखते हैं। तो अभी डेडलिफ्ट को एंड हिप थ्रस्ट को हमें कंबाइन करना देखा कि कैसे कंबाइन करना है। डेडलिफ्ट लगानी है एंड साथ के साथ जैसे ही बारबल ऊपर आ रही वहीं की वहीं हमें हिप थ्रस्ट करना है। एंड हिप थ्रस्ट के टाइम पे बारबल को आगे की तरफ ना लेके जाके मेरे को बॉडी के साथ साथ उसको ऊपर लेके जाना है। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, बारबल नीचे से ऊपर आ गई, अब बारबल को अपने क्लेविकल्स पे, अपनी कॉलर बोन के ऊपर रखना है, वो हम सीखेंगे। एक छोटा सा डेमो देखते हैं कि कैसे ये करना है। तो ये था एक छोटा सा डेमो कि डेडलिफ्ट को, हिप थ्रस्ट को एंड रिसीविंग को, बारबल रिसीविंग को, तीनों को एक साथ कैसे करना है। स्टेप 1 डेडलिफ्ट, स्टेप 2 हिप थ्रस्ट, स्टेप 3 रिसीव द बारबल। 3 स्टेप हो गए क्लीन एंड जर्क के। तो डेडलिफ्ट लगाया, हिप थ्रस्ट किया एंड रिसीव किया। डेडलिफ्ट एंड हिप थ्रस्ट का फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है, क्यों करते, ताकि हम बारबल को ऊपर ला सके। अब बारबल जैसे ही ऊपर आती है, जितने भी ऊपर आई, अब हमें बारबल के नीचे जाना है, बारबल को अपने पास नहीं खींचना है। बारबल यहां तक आई, ठीक है, अब यहां से मेरे को नीचे बैठना है बारबल के, ये करना है। तो अभी आपने स्लोमो में देखा, स्लो मोशन में देखा कि मैंने जब हिप थ्रस्ट किया, बारबल यानी कि सीधा ऊपर तक मेरे सर तक गई, नहीं, बारबल जितनी ऊपर गई गई, वहां पे मैं बारबल के नीचे आया एंड बारबल को मैंने रिसीव किया। एंड रिसीविंग के साथ साथ मैं नीचे की तरफ बैठा, ताकि मेरे ऊपर कोई लोड ना आए, मेरी बॉडी के ऊपर, मेरी बोन्स के ऊपर, मेरे मसल्स के ऊपर कोई भी लोड ना आए। अगर मैं बीच में स्टक हो जाता, रुक जाता, तो बारबल इंपैक्ट के साथ मेरी बोन्स को हिट करती, जो कि इंजीरियस हो सकता है। तो डेडलिफ्ट लगाया, हिप थ्रस्ट लगाया, हिप थ्रस्ट में बारबल इतना ऊपर गया जितना आपके पावर थी। अगर यहाँ पे 10 kg की जगह 100 kg होता तो बारबल इतना ऊपर नहीं आता, तो वहां पे मेरे को और ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते, तो और भी स्पीड से बारबल के नीचे मेरे को आना पड़ता। तो हिप थ्रस्ट का सिर्फ एक ही मोटिव है कि बारबल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ फेंकना है मेरे को, एंड बारबल जितना भी ऊपर गया वहीं पे मेरे को बारबल के नीचे बैठ जाना है। एंड जैसे ही मैं बैठता हूं, बारबल हिट नहीं करता है, जितना ग्रेविटी के अगेंस्ट गया गया, उसके बाद जब ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींचना स्टार्ट करती है, तब तक बारबल मेरे क्लेविकल्स के ऊपर होता है एंड मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं आता। एंड जैसे ही मैं नीचे की तरफ बैठ गया, अब बारबल को लेके मैं नीचे बैठ गया, इसके बाद मेरे को यहाँ पे फ्रंट स्क्वाट करना। तो चलो इसका भी एक छोटा सा डेमो देखते हैं कि डेडलिफ्ट को, हिप थ्रस्ट को, रिसीविंग को एंड फ्रंट स्क्वाट को, इन चारों मूवमेंट को अब एक साथ कैसे करना है। तो ये था क्लीन, जैसे कि मूवमेंट है क्लीन एंड जर्क। तो ये जो 4 स्टेप हमने किए, डेडलिफ्ट किया, हिप थ्रस्ट किया, रिसीविंग की, उसके बाद फ्रंट स्क्वाट किया, ये 4 स्टेप मिलकर बनता है क्लीन।
एंड अब इसके बाद करेंगे हम जर्क। जर्क में दो चीजें आती है, पुश प्रेस एंड उसके साथ साथ स्प्लिट। एंड ये दोनों मूवमेंट एक साथ करते हैं, पुश प्रेस भी एंड स्प्लिट भी। तो अब जर्क देखेंगे कि जर्क कैसे करते हैं। चलो अब एक छोटा सा जर्क का भी डेमो देखते हैं। तो ये था एक छोटा सा डेमो कि जर्क कैसे कर रहे हैं। जर्क में यहाँ पे दो मूवमेंट आती है और दोनों की दोनों एक साथ करनी होती है। पुश प्रेस करना होता है एंड उसके साथ स्प्लिट भी करना होता है। पुश प्रेस में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉडी को नीचे लेके जाते हैं एंड पावर के साथ बारबल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं। अब बारबल जितना ऊपर गया गया उसके बाद मैं वहीं पे स्प्लिट कर देता हूं, अपनी हाइट को कम कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बारबल यहां तक जाती है तो मेरे को अपनी शोल्डर मसल को इन्वॉल्व करके उसको लिफ्ट नहीं करना है, मेरे को यहां से अब अपनी बॉडी को नीचे लेके जाना है। बारबल यहीं हमने लॉक कर देनी है एंड बॉडी को नीचे लेके जाना है, बारबल को ऊपर लॉक करना है। तो स्प्लिट में क्या करना होता है, बॉडी हाइट को कम करना होता है। अगर बारबल यहां तक है तो बारबल को यहीं पे छोड़ के मेरे को बॉडी हाइट कम कर देनी है। तो बारबल मैंने ऊपर फेंकी, कब फेंकी, पुश प्रेस के थ्रू। मैं नीचे गया एंड यहां से मैंने बारबल को पुश फेंक दिया ऊपर, जहां तक गया गया। उसके बाद यहां पे अब बॉडी हाइट नीचे कर दी। मेरे को वहीं पे उस बारबल को लॉक कर देना है, एल्बोज को लॉक करना है। तो मसल से मेरे को वेट यहां पे नहीं उठाना है, मेरे को सिर्फ पावर देनी है, मोमेंटम देना है, स्पीड देनी है, ऊपर की तरफ फेंकना है। एंड जैसे ही फेंका बॉडी को स्प्लिट कर देना, अपने पैरों को स्प्लिट कर देना, हाइट कम कर देनी है। जितनी बारबल ऊपर गई वहीं की वहीं मेरे को लॉक करना है। तो ये करना होता है जर्क में। तो देखते हैं पुश प्रेस करते कैसे हैं। तो ये था पुश प्रेस का डेमो। पुश प्रेस में क्या करना है, बॉडी को थोड़ा सा नीचे लेके जाना है एंड पावर के साथ बॉडी को एंड बारबल को ऊपर की तरफ फेंकना है, ये करना है। एंड इसी के साथ साथ जैसे ही आपने बारबल को ऊपर की तरफ फेंका वहीं पे आपने पैरों को स्प्लिट करना है। जैसे ही आपने बारबल को ऊपर की तरफ फेंका एंड स्प्लिट, ये मूवमेंट करनी है। तो ये था क्लीन एंड जर्क। क्लीन में हमें क्या करना है, डेडलिफ्ट करनी है, उसके बाद हिप थ्रस्ट करना है, उसके बाद बारबल को रिसीव करना है एंड उसके बाद फ्रंट स्क्वाट करना है। तो ये होता है क्लीन। उसके बाद जब जर्क की बारी आती है, जर्क में दो मूवमेंट होती है, पुश प्रेस एंड उसके साथ साथ स्प्लिट। क्लीन में डेडलिफ्ट अलग होती है, हिप थ्रस्ट अलग होता है, रिसीविंग अलग होती है एंड फ्रंट स्क्वाट अलग होता है। बट जर्क के टाइम पे पुश प्रेस एंड जो स्प्लिट है वो दोनों के दोनों एक साथ करने होते हैं। तो टोटल ये 6 मूवमेंट्स मिलकर वो एक सिंगल मूवमेंट बनती है। कौन सी है, क्लीन एंड जर्क, जो कि एक वेट लिफ्टिंग मूवमेंट है एंड ये ओलंपिक्स में परफॉर्म की जाती है। तो क्लीन एंड जर्क जितनी भी 6 की 6 मूवमेंट्स है, 6 की 6 मूवमेंट्स एक साथ पूरे सीक्वल में मेरे को करना होता है, जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मूवमेंट्स में ये आती है। तो स्टेप मैंने आपको बता दिए, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है। सबसे पहले डेडलिफ्ट लगानी है, उसके बाद हिप थ्रस्ट करना है, उसके बाद बारबल को रिसीव करना है एंड उसके बाद फ्रंट स्क्वाट करना है। उसके बाद आप एक सांस ले सकते हो, ब्रीथ कर सकते हो। एक ही सांस में पहले आपको 4 की 4 मूवमेंट करनी है। उसके बाद आप एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड एक छोटा सा ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद आपको जर्क करना है। जर्क में आपको पुश प्रेस एंड स्प्लिट दोनों एक साथ परफॉर्म करनी है। तो ऐसे आपको क्लीन एंड जर्क परफॉर्म करना है। तो आज हमने सीखा क्लीन एंड जर्क, जो कि आता है वेट लिफ्टिंग में एंड वेट लिफ्टिंग एक स्पोर्ट्स है ओलंपिक्स का। एंड अगर आप लोग स्नैच को भी सीखना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस वीडियो को अपने सभी फिटनेस फ्रीक फ्रेंड्स को जरूर सेंड करें एंड उनको बताओ कि क्लीन एंड जर्क ऐसे होता है। अगर आप सीखना चाहते हो तो ऐसे ऐसे स्टेप्स है, आप उनमें प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ऐसी और भी ज्यादा वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कोच हिमांशु।